Hello dear children, I welcome you all to today's maths class. I hope you all are fit and fine. So what we are going to do today, we are going to perform an activity, and this activity is based on the concept place value. So come with me. Now I have taken a whiteboard here. आप लोग चार्ट पेपर ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसको आपने 3 इक्वल कॉलम्स में स्प्लिट कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में क्या किया है, 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए हैं, इक्वली इनको मैंने स्प्लिट किया है। और राइट मोस्ट साइड पे जो हमारा कॉलम है यहाँ पे मैंने बीन्स बनाए हैं। उससे पहले मैंने एक स्मॉल कप बनाया है और यहाँ पे मैंने बिग वाला कप बनाया है। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बीन्स रखे हैं, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ देर आर 2 रूल्स विच वी नीड टू फॉलो। फर्स्ट रूल है कि बीन्स के कॉलम में आपको सिर्फ बीन्स रखने हैं। स्मॉल कप्स के कॉलम में यू हैव टू प्लेस द स्मॉल कप्स ओनली, और बिग कप्स के कॉलम में यू हैव टू पुट द बिग कप ओनली। फाइन। सो सेकेंड रूल हमारा ये है कि किसी भी कॉलम में आपके पास मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे बीन्स के कॉलम में आपको 9 बीन्स रखने हैं। स्मॉल कप्स के कॉलम में आपको स्मॉल 9 कप्स आप 9 रखेंगे, और यहाँ पे भी 9। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं है हमेशा 9 हो, समटाइम्स हमारे पास मोर देन 9 भी हो सकता है। अगर किसी भी कॉलम में ऑब्जेक्ट आपके पास मोर देन 9 आ जाता है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको ग्रुप कर देना है, ठीक है। 10 का एक ग्रुप बना देना है, और वो कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, उससे पहले वाले कॉलम में। यहाँ पर अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं या मोर देन 10 आ जाते हैं, तो आप 10 का एक ग्रुप बना के उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, बीन्स के कॉलम में बीन्स रखूंगी, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे 9 बीन्स रख दिए। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो आई हैव केप्ट 9 बीन्स हियर, क्योंकि इस कॉलम में या फिर किसी भी कॉलम में वी कैन कीप ओनली 9 थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 9 की प्लेस पे हमारे पास 10 बीन्स आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, देन हमें क्या करना है, इन 10 का एक ग्रुप बनाना है और उसको स्मॉल कप में फॉरवर्ड करके यहाँ स्मॉल कप में के कॉलम में रख देना है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 10 बीन्स का एक और ग्रुप आ जाए, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है। 10 का एक ग्रुप मैं ऑलरेडी यहाँ फॉरवर्ड कर चुकी हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 और हैं, फिर मैं क्या करूंगी, मैं इन 10 का भी ग्रुप बना के उसको स्मॉल कप में फॉरवर्ड करके यहाँ स्मॉल कप्स के कॉलम में प्लेस कर दूंगी। अगर मेरे पास 10 के 2 ग्रुप्स के बाद 3 बीन्स यहाँ पर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, देन अब व्हाट आई एम सपोज टू डू, बिकॉज द नंबर ऑफ बीन्स इज लेस देन 9, सो इट विल रिमेन हियर ओनली, बिकॉज यहाँ पे इस कॉलम में हम 9 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। सो हियर द नंबर ऑफ बीन्स लेफ्ट इज 3, सो वी आर गोइंग टू कीप इट हियर ओनली, ठीक है। मैंने एक्चुअली किया क्या है, ये 10 बीन्स का एक ग्रुप था, ये 10 बीन्स का दूसरा ग्रुप था। मेरे पास यहाँ पे 10 20 एंड 3 23 बीन्स हैं। द नंबर इज मोर देन 9, इसलिए मुझे क्या करना है, 10 का एक ग्रुप मैंने लिया, स्मॉल कप में रख के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये 10 का मैंने अनदर ग्रुप बनाया और इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करके मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी। मीन्स अगर आपके पास मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स किसी भी कॉलम में आएंगे, आप 10 का एक ग्रुप बना के उससे पहले वाले कॉलम में फॉरवर्ड कर देंगे। अगर अभी भी आपके पास मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगेन आप 10 का एक ग्रुप बना के उसको दोबारा से इस ग्रुप में ग्रुप बना के यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। एंड जो भी आपके पास यहाँ पे बच जाता है, वॉट एवर इज लेफ्ट, इफ इट इज लेस देन 9 इट विल रिमेन हियर ओनली। अब बात करते हैं मिडल कॉलम की, स्मॉल कप वाले कॉलम की। यहाँ पे हमारे पास 10 के 2 ग्रुप्स आ गए हैं, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 10 के और ग्रुप्स आ जाएं, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, सी 2 ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे हैं, 3 4 5
6, 7, 8, 9 and 10. फाइन. अब मेरे पास यहाँ पे 10 के कितने ग्रुप्स हो गए? 10 ग्रुप्स हो गए. ऑब्वियसली ये ग्रुप्स मेरे पास यहीं से आए होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे 10 के 10 ग्रुप्स हैं. अगर तो ये 9 ग्रुप्स होंगे देन दे विल रिमेन हियर ओनली. बट अगर ये हमारे पास मोर देन 9 हो जाएंगे, सपोज इट इज 10, फिर हम 10 का एक ग्रुप बनाएंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे बिगर वाले कप में. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास 10 है. लेट मी पुट फ्यू मोर. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. क्योंकि किसी भी कॉलम में हम मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते, ये हमारा रूल था. इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम 10 का एक ग्रुप बनाएंगे और उसको यहां फॉरवर्ड करेंगे बिगर वाले कप में. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये 10 का एक ग्रुप आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड हियर. फाइन. अभी मेरे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. स्टिल आई एम हैविंग मोर देन 9. सो अगेन मैं इसमें से 10 का एक और ग्रुप बनाऊंगी और उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये 10 का एक ग्रुप आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड हियर. सो what we have learned from here, that in each column we cannot have more than 9 objects. beans वाले कॉलम में अगर more than 9 beans होंगे तो 10 का ग्रुप बना के हम स्मॉल कप वाले में फॉरवर्ड करेंगे. स्मॉल कप में अगर हमारे पास more than 9 कप्स हो जाएंगे तो हम 10 का एक ग्रुप बना करके यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे. 10 के जितने ग्रुप्स यहाँ बनेंगे वो हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे. 10 के जितने ग्रुप्स यहाँ से हमारे पास बनेंगे वो हम इसमें फॉरवर्ड करेंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, हमारी राइट मोस्ट साइड पे जो प्लेस होती है, जहां मैंने बीन्स लिखा था, इट इज 1's प्लेस. बिफोर दैट इट इज 10's प्लेस. बिफोर 10's इट इज 100's. और उसके बाद आप इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. अप टू 1000's एंड 10,000's. और आप ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे और भी यूज कर सकते हो उसको शो करने के लिए. अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे. ठीक है. नाउ जैसे मैंने आपको बोला था कि बीन्स के कॉलम में या किसी भी कॉलम में आप मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते हो. सिमिलरली अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्लेसेस थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगी. 1's प्लेस में आप मोर देन 9 ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते. हियर इट इज 4 ओनली. ठीक है. अगर ये वाले 10 भी यहाँ पर होते, हमारे पास अगर यहाँ पे 1's प्लेस में कोई भी नंबर है, इट इज 14, अप टू 9 है, वो हमारा 1's कॉलम में रहता है. इसीलिए हमारे पास 1's प्लेस में हम पढ़ते हैं ना, हमारे पास सिंगल डिजिट होता है. ठीक है. बिकॉज व्हेन इट बिकम्स मोर देन 9 तो 10 का ग्रुप जो है वो 10's प्लेस में फॉरवर्ड हो जाता है. अब यहां पर हमारे पास 10's प्लेस में भी अगर हमारे पास एक ग्रुप है, इट कैन रिमेन हियर. 2 ग्रुप्स हैं, वो भी हमारे पास यहां रहेंगे. अप टू 9 हमारे पास यहां पर रहे. लेट अस काउंट द कप्स हियर एट 10's प्लेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो यहां पर भी हमारे पास मोर देन 9 नहीं रह सकता. सो हम 10 का एक ग्रुप बना के उसको फॉरवर्ड कर देंगे 100's प्लेस पे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ये 10 का जो हमारा 1 ग्रुप है ये हम यहाँ पे 100's वाले कॉलम में फॉरवर्ड कर देंगे. और यहाँ पे अब हमारे पास कितने ग्लासेस हैं? वी हैव हियर 2 ग्लासेस. फाइन. 2 ग्लासेस हमने यहाँ रखे और जो हमारे 10 का हमने ग्रुप बनाया वो हमने फॉरवर्ड कर दिया 100's में. ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू से हियर, दैट अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, इन एवरी कॉलम यू कैन नॉट हैव अ नंबर और अ डिजिट
ग्रेटर देन 9। तो आपके पास ग्रेटर देन 9 अगर किसी भी कॉलम में होगा वो कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, नेक्स्ट प्लेस में फॉरवर्ड हो जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू विद अ नंबर। ठीक है, अब हम एक नंबर लेते हैं और उसमें हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर है 2056 मीन्स 2056। अब हम नंबर को रीड कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, दैट दिस इज वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और आपको पता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ नंबर। अब किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू देखनी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन पे, कि इस नंबर में वो कौन सी पोजीशन पे है, क्या उसकी पोजीशन है, वो वंस की पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे है या फिर थाउजेंड्स की पोजीशन पे है। ठीक है, सो अगर हमें इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, सो हमें देखना है 5 कौन सी प्लेस पे है। देखो हम यहाँ पे प्लेसेस लिख देते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। मैंने आपको एक्टिविटी हंड्रेड्स तक कराई, बट मैंने आपको बोला आप उसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक अप टू क्लास 3 and 4 आप लोग थाउजेंड्स प्लेस तक कर सकते हैं, 10,000 तक कर सकते हैं, एंड क्लास 5th ऑनवर्ड्स आप लैक्स, 10 lakhs, करोड़ और उससे भी आगे पोजीशंस तक जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अप टू 1000 प्लेस तक ले रही हूँ। ठीक है, वंस जो हमारी प्लेस है वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होती है, फिर उससे पहले टेंस, उससे पहले हंड्रेड्स, उससे पहले 1000। अब यहाँ पे 5 की कौन सी पोजीशन है, कौन सी प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 टेंस, एंड 5 टेंस मीन्स 50। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अभी अगर इसी नंबर में आई हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की क्या प्लेस वैल्यू है, सो 2 की प्लेस वैल्यू है, 2 कौन सी पोजीशन पे है पहले हम ये देखेंगे, थाउजेंड्स। सो 2000 इसकी क्या है प्लेस वैल्यू, 2000। ठीक है, आप इसको फिगर्स में भी लिख सकते हो लाइक दिस। ये हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, ये हम फिगर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हमें 0 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें क्या करना है, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अभी प्लेस वैल्यू के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है एंड दैट इज फेस वैल्यू। अगर आपसे कोई प्लेस वैल्यू पूछेगा फिर तो आप अकॉर्डिंग टू पोजीशन बता दोगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फेस वैल्यू, देन व्हाट यू हैव टू डू, so dear students, face value of a digit is same as the digit itself. ठीक है, so अगर आपसे कोई 6 की फेस वैल्यू पूछता है, it is 6, क्योंकि जो आपकी डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। अगर आपको 5 की फेस वैल्यू बतानी है, it is 5, 0 की बतानी है, it is 0, and the face value of 2 is 2. ठीक है, so अगर आप यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू बताएंगे, फेस वैल्यू, ठीक है, सो फेस वैल्यू में वी कैन से फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज सेम एज द डिजिट इटसेल्फ। तो अगर आपको यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू बतानी है, इट इज 6। अगर आपको 5 की फेस वैल्यू बतानी है, इट इज 5। अगर आपको 2 की फेस वैल्यू बतानी है, इट इज 2। फाइन, एंड यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, एंड फेस वैल्यू जो होती है वो खुद जो डिजिट की हम फेस वैल्यू बता रहे हैं वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है। So I hope you all would have enjoyed today's activity, and now it's your turn. You all will have to perform this activity at your home with the available material. Thank you.